फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आने जाने वाले को तो हर एक को फर्क पड़ेगा। पहले ही इतना महंगा था, अब और महंगा हो जाएगा। सस्ता तो होना चाहिए। देखो महंगाई बहुत हो रही है, गरीब आदमी क्या करे। बात मेरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की है। जो बिजनेसमैन है उनकी बात नहीं कर रहा, जो नीचे तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास है, उनको बहुत दिक्कत है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। टीवी के मैटनी शो में दिखने वाले अद्भुत विकास की परिभाषा से आशा लगाए बैठे लोगों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, 5 राज्यों के चुनाव के कारण 137 दिनों से स्थिर रही महंगाई की अब नींद टूट गई है। महंगाई नींद से जाग गई है, और जब महंगाई नींद से जागी है तो आपको तगड़ा झटका तो लगने वाला है, क्योंकि मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ गए। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा हुआ। दिल्ली में अब 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर आपको 949 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। वहीं पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गई है। खैर, यह तो सबको पता था कि चुनाव के बाद ईंधन तेल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन कब बढ़ेंगे इसका इंतजार था। चुनाव और पेट्रोल डीजल के दाम का आपसी संबंध देखें तो मौजूदा सरकार अब तक 3 बार चुनाव से ठीक पहले तेल के दाम स्थिर रखती है, जबकि चुनाव के बाद दाम बढ़ जाते हैं। इन 3 राज्यों में चुनाव और पेट्रोल डीजल के कनेक्शन को यहां से समझा जा सकता है। जब पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में 6 अप्रैल से 29 अप्रैल 2021 तक चुनाव हुआ, तब 23 फरवरी 2021 से पेट्रोल डीजल के दाम फ्रीज हो गए, यानी रोक दिए गए। दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई। 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आए तो 4 मई से अगले 5 महीने तक पेट्रोल के दाम हर दिन या फिर हर दूसरे दिन बढ़ते रहे और बढ़ते चले गए। इस दौरान करीब 20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। अब बिहार चुनाव को ले लीजिए। 2020 के अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। 23 सितंबर से 19 अक्टूबर तक पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से नहीं बढ़े, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद 20 नवंबर 2020 से कीमतें बढ़ने लगी। अब थोड़ा और पहले चलते हैं, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में मार्च में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों के दाम में 10% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन दाम सिर्फ 1% बढ़े। 20 मई को परिणाम आने के बाद फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए थे। जिनके बिजनेस चल रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में, उनको दिक्कत नहीं है। जो 15-16 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा है, मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आता हूँ, हम जैसे को दिक्कत है ज़्यादा। या तो कुछ ऐसी भी व्यवस्था की जाए, हर काम करने वाले की तनख्वाह 30 हज़ार से कम ना हो, या पेट्रोल कम हो। पेट्रोल नहीं, सब चीज़ कम होनी चाहिए, घरेलू चीज़ जो भी है। अच्छा, ये बताइए, जैसे पेट्रोल डीजल पर से रेट बढ़ जाता है, उससे कितनी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है जो आम आदमी की लाइफ को टच करता है? पूरा ही पड़ता है ये। अब जो पैसे उसमें फालतू जा रहे हैं, बच्चे के लिए आइसक्रीम ले आते थे वो बंद हो गई है, टॉफी ले आते थे, चॉकलेट, वो सब कुछ बंद हो गया बच्चों का। सब पेट्रोल में जा रहा है, गैस में जा रहा है बस। क्या आप लगता है कि सरकार को कुछ सोचना चाहिए? सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ने सोचेगी तो कौन सोचेगा? इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के लिए नहीं सोचेगी तो किसके लिए सोचेगी? अब आपका भी गंभीर सवाल होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते कैसे हैं, तो इस चीज को आप समझ लें। पेट्रोल या डीजल की कीमतें मुख्य रूप से 4 कारकों पर निर्भर करती हैं। पहला, कच्चे तेल की कीमत। दूसरा, रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स। और चौथा, देश में फ्यूल की मांग। अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, तो इस युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम तेजी से बढ़ा और बढ़ते हुए 7 मार्च को 139.13 डॉलर पर पहुंच गया था। इससे पहले 2008 में कच्चे तेल का दाम 140 डॉलर प्रति बैरल पहुंचा था। हालांकि अब क्रूड की कीमतों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। 10 मार्च को कच्चे तेल का दाम 108.7 डॉलर प्रति बैरल आ गया था। जानकार बता रहे हैं कि कच्चे तेल के रेट में गिरावट का क्रम अभी जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कच्चे तेल का दाम दोगुना हुआ था, तब भी दाम क्यों नहीं बढ़े थे? कच्चे तेल का दाम 1 दिसंबर 2021 को 68.87 डॉलर था। उस वक्त दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95.41 रुपए प्रति लीटर था।
7 मार्च 2022 को कच्चे तेल का दाम $139.13 पहुंच गया। तब भी दिल्ली में पेट्रोल का दाम ₹95.41 प्रति लीटर ही था। जानकारी के अनुसार अब कच्चे तेल का रेट करीब $108 पे आ गया है। तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹96.21 प्रति लीटर है और डीजल ₹87.47 प्रति लीटर हो गया है। अब दिल्ली की छोड़िए, कोलकाता में पेट्रोल की कीमत ₹105.51 प्रति लीटर है। वहीं डीजल ₹90.62 प्रति लीटर मिल रहा है। पटना में पेट्रोल ₹106.95 और डीजल ₹92.11 प्रति लीटर मिल रहा है। लखनऊ में पेट्रोल ₹96.08 तो डीजल ₹87.61 प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि पिछले 6 सालों में एक्साइज ड्यूटी में करीब 250% की बढ़ोतरी हुई है। अब पेट्रोल को ले लीजिए। 2014 में पेट्रोल पर ₹9.48 एक्साइज ड्यूटी लगता था, जबकि 2015 में यह एक्साइज ड्यूटी दुगने से ज्यादा हो गया, यानी ₹19.36 हो गया। और 2020 में तो पूछिए मत साहब, 2020 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹32.90 हो गया। बाद में जाकर ₹5 की छूट दी गई, तब यह एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर ₹27.90 तक आया। वहीं यदि हम डीजल की बात करें तो 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ₹3.56 लगता था, 2015 में ₹11.83 और 2020 में ₹31.80 और अब कुछ छूट मिली है तो ₹21.80 तक एक्साइज ड्यूटी डीजल पर लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक्साइज ड्यूटी से जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है, क्या विकास के कार्य केवल उसी से होंगे? तो बाकी के बजट का क्या होगा और बाकी के राजस्व का क्या होगा? बहरहाल महंगाई के समर्थकों का मानना है कि महंगाई पर लगाम नहीं लगाया जा सकता और हमारा मानना है कि यदि महंगाई पर लगाम नहीं लगा सकते तो रोजगार का अवसर और मासिक आय को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि महंगाई की रफ्तार धीमी लगने लगे। धन्यवाद।